नमो नमः मेरे प्रिय विद्यार्थियों, मैं आशा पांडे आज आपके समक्ष कक्षा 8 की संस्कृत पुस्तिका रुचिरा भाग 3 के षष्ठ पाठ ग्रहम शून्यम सुता विना का अध्यापन करूंगी। ग्रहम शून्यम सुता विना का अर्थ होता है बेटी के बिना घर सूना होता है। यह पाठ कन्याओं की हत्या पर रोक और उनकी शिक्षा सुनिश्चित करने की प्रेरणा हेतु निर्मित है। समाज में लड़के और लड़कियों के बीच भेदभाव की भावना आज भी समाज में यत्र तत्र देखी जाती है, जिसे दूर किए जाने की आवश्यकता है। संवादात्मक शैली में इस बात को सरल संस्कृत में प्रस्तुत किया गया है। तो पाठ प्रारंभ करते हैं। शालिनी ग्रीष्मावकाशे पितृगृहम आगच्छति। शालिनी ग्रीष्म अवकाश में अर्थात गर्मी की छुट्टी में पितृगृहम पिता के घर अर्थात मायके आती है। सर्वे प्रसन्न मनसा तस्या स्वागतम कुर्वन्ति। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं। परम तस्या भ्रातृजाया उदासीना इव दृश्यते। परंतु उसकी भ्रातृजाया अर्थात भाभी उदासीन उदास सी प्रतीत होती हैं या दिखाई पड़ती हैं। शालिनी भ्रातृजाये भाभी चिंतिता इव प्रतीयसे। भाभी चिंतित सी दिखाई पड़ती हैं। सर्वम कुशलम खलु। क्या सब कुशल है? माला बोलती है आम शालिनी। हाँ शालिनी। कुशलनी अहम। मैं कुशल से हूँ। तदर्थम किम आन्यानि। तुम्हारे लिए क्या लाऊं? शीतल पेयम चायम वा। शीतल पेय ठंडा लाऊं या चाय लाऊं, कोल्ड ड्रिंक लाऊं या चाय लाऊं। शालिनी उत्तर देती है अधुना तु किमपि न वाच्छामि। अभी तो इस समय तो कुछ भी नहीं चाहती हूँ। रात्रो सर्वैः सह भोजनमेव करिष्यामि। रात में सभी के साथ भोजन करूंगी या भोजन खाऊंगी। भोजन काले अपि मालाया मनोदशा स्वस्थाः न प्रतीयते स्मः। भोजन के समय में भी माला की मनोदशा मन की दशा स्वस्थ प्रतीत नहीं हो रही थी, वह स्वस्थ दिखाई नहीं दे रही थी। परम सामुखेन किमपि नोक्तवती। परंतु उसने मुंह से कुछ भी नहीं कहा। राकेश जो कि शालिनी के भाई हैं वो बोले भगिनी शालिनी, बहन शालिनी, दृष्टया त्वम समागतः। सौभाग्य से तुम आ गई। अद्य मम आज, अद्य माने आज, मम कार्यालये आज मेरे ऑफिस एका महत्वपूर्ण गोष्ठी सहैव निश्चिता। आज मेरे ऑफिस में एक महत्वपूर्ण मीटिंग, गोष्ठी अर्थात मीटिंग निश्चित की गई है। अधैव मालाया चिकित्सकया सह मेलनस्य समय निर्धारितः। अधुना आज ही माला की चिकित्सिकाया मतलब महिला चिकित्सक के साथ मिलने का समय भी निश्चित किया गया है। त्वम मालया सह चिकित्सका प्रति गच्छतः। तुम माला के साथ डॉक्टर के पास जाना। तस्या परामर्शानुसार तद विधेयम तद संपाद्यः। उनकी सलाह के अनुसार, उनके डॉक्टर की परामर्श के अनुसार वह जो कहेंगी उसे कर लेना। शालिनी बोलती है किम भवतः। क्या हुआ? भ्रातृजायायाः स्वास्थ्याम समीचीनम नास्ति। भाभी का स्वास्थ्य या तबीयत ठीक नहीं है। प्रश्न करिए अहम तुम ह्यः प्रभृति पश्यामि सा स्वास्था न प्रतिभाति इति प्रतीयते स्मः। अहम तु मैं तो पहले ही कह रही थी। यह माने है कल ही अर्थात यस्टरडे। मैं कल ही कह रही थी या मुझे दिखाई पड़ रहा था कल ही कि भाभी की तबीयत ठीक नहीं थी। इति प्रियते स्मः ऐसा लगता था।
राकेश उत्तर देते हैं, चिंतायाः विषयं नास्ति, चिंता का विषय नहीं है। त्वं मालया सह गच्छ, तुम माला के साथ जाना। मार्गे सा सर्वं ज्ञापयिष्यति, मार्ग में वह सब कुछ बता देगी। माला शालिनी च चिकित्सिकां प्रति गच्छन्त्यो वार्तां कुरुतः, माला और शालिनी चिकित्सा डॉक्टर के पास जाती हुई बातचीत करती हैं। शालिनी, किम भवतः भ्रातृजाये, क्या हुआ भाभी? का समस्यास्ति, क्या समस्या है? माला उत्तर देती है, शालिनी अहम मासत्रयस्य गर्भ स्वकक्षो धारयामि, शालिनी 3 मास के गर्भ को अपनी कोख में धारण किए हूँ। वो कह रही है कि शालिनी मैं 3 माह के गर्भ को अपनी कोख में धारण किए हुए हूँ। त्व भ्रातुम आग्रह अस्ति, तुम्हारे भाई का कहना है कि यत अहम लिंग परीक्षणम कार्येयम, मैं लिंग परीक्षण कराऊं। कुक्षो कन्यास्ति चेतः गर्भः पातयेयम, यदि गर्भ में कन्या है तो उसका गर्भपात करा दूं। अहम अतीव उद्विग्नास्मि, उद्विग्नास्मि मीन्स परेशान हूँ, मैं बहुत बहुत ज्यादा परेशान हूँ। परम त्वम भ्राता वार्तामेव न शृणोति, परंतु तुम्हारे भाई मेरी बात नहीं सुनते हैं। शालिनी बोलती हैं, भ्राता एव चिंतयितुमपि कथम प्रभवति, भाई ऐसा सोच भी कैसे सकती हैं। शिशुअः कन्यास्ति चेतः वर्धार्हा, यदि शिशु कन्या है तो वो वध के योग्य है, वध के लायक है। जघन्यम कृत्यमिदम, यह तो जघन्य अपराध है अर्थात महापाप है। त्वम विरोधम न कृतवती, तुमने इसका विरोध नहीं किया। सह तव शरीरे स्थितस्य शिशुः, वह तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु वर्धार्थः चिंतयति त्वम तुष्णिम तिष्ठसि, वो कह रही है कि तुम्हारे ये जो है तुम्हारे शरीर में स्थित शिशु के वध के लिए सोचते हैं, तुम चुप रहती हो। अधुनैव गृहं चल, अभी ही घर चलो। नास्ति आवश्यकता लिंग परीक्षणस्य, लिंग परीक्षण की आवश्यकता नहीं है। भ्राता यदा गृहं आगमिष्यति अहम वार्ता करिष्ये, कह रही है भ्राता जब भाई जब घर आएंगे तो मैं बात करूंगी। संध्या काले भ्राता आगच्छति, सायकाल भाई घर आते हैं। हस्त पादादिकम प्रक्षालय, हाथ पैर आदि धोकर, वस्त्राणि च परिवर्त्य, और वस्त्रों को परिवर्तित करके बदल कर, पूजा गृहम गृत्वा, पूजा गृह में जाते हैं। दीपम प्रज्वलति, दीपक जलाते हैं। भवानी स्तुति चापि करोति, और भवानी देवी की पूजा करते हैं। तदंतरम चायपानार्थम सर्वे अपि एकत्रिताः, उसके बाद चाय पीने के लिए सभी एक स्थान पर एकत्रित होते हैं या मिलते हैं। राकेशः माले त्वं चिकित्सकां प्रति गतवती आसी, माला तुम डॉक्टर के पास गई थी। किम अकथ्यत सा, उसने क्या कहा, प्रश्न पूछते हैं माला से। माला मौनमेव श्रेयति, माला मौन धारण कर लेती है अर्थात कुछ भी नहीं बोलती है। तदैव क्रीडन्ति त्रिवर्षीया पुत्री अंबिका पितुः कोड़े उपविश्यति, तभी खेलती हुई 3 वर्ष की पुत्री अंबिका पिता की गोद में बैठती है। तस्मात् चाकलेहम च याच्यते, और चॉकलेट के लिए याचना करती अर्थात मांगती है। राकेश अंबिकाम लाल्यति, राकेश अंबिका को लाड़ प्यार करता है। चाकलेहम प्रदायः त्वं ताम कोडता उतार्यति,
और चॉकलेट देते हुए उसे गोद से उतारता है। पुनः मालाम प्रति प्रश्नवाचिकाम दृष्टि श्रीपति, फिर माला की ओर प्रश्न सूचक नजर डालता है अर्थात दृष्टि से देखता है। शालिनी एतत् सर्वं दृष्ट्वा उत्तरम ददाति, शालिनी यह सब देखकर उत्तर देती है। शालिनी भ्रातः त्वं की ज्ञातुमिच्छसि, तुम्हें क्या जानना चाहते हो, क्या जानने की इच्छा है। तस्याः कुक्षि पुत्र अस्ति पुत्री वा, उसके कोख में पुत्र है अथवा पुत्री। किमर्थम किस लिए, प्रश्न करती है किस लिए। षड मासांतरम सर्वम स्पष्ट भविष्यति, 6 माह के बाद सब स्पष्ट हो जाएगा। समयात पूर्वम किमर्थम अयम आयासः, समय से पहले किस लिए यह कोशिश या प्रयास हो रहा है, यह जानने की कोशिश क्यों हो रही है कि पुत्र है या पुत्री। 6 महीने बाद खुद ही पता चल जाएगा। राकेशः भगिनी बहन त्वं तु जानसि, तुम तो जानती ही हो। अस्माकं गृहे अंबिका पुत्री रूपेण अस्त्येव अधुना, हमारे घर में अंबिका पुत्री के रूप में है ही। अधुना एकस्य पुत्रस्य आवश्यकता अस्ति तहि, अब एक पुत्र की जरूरत है। तो वो जैसे ही तो कहते हैं तो उनकी आधी बात रोकते हुए शालिनी बोलती है तहि कुक्षी पुत्री अस्ति चेत हंतव्या, तो यदि गर्भ में कन्या है तो वो मारने योग्य है। तीव्र स्वरेण तेज आवाज में बोलती है। हंतयायाः पापम कुर्तु प्रवोत्तसि त्वम, कह रही है हत्या का पाप करने में तुम लग गए, अगर कोख में कन्या है तो तुम उसे मार दोगे। राकेशः न हत्या तु न, नहीं हत्या तो नहीं, आधा ही बोले होते हैं। शालिनी दोबारा बोलती है तर्हि किमस्ति निर्घृणम कृत्यमिदम, तो यह घृणा के योग्य कार्य क्या है। सर्वथा विस्मृतवानः, तुम बिल्कुल ही भूल गए। अस्माकं जनकः, हमारे पिताजी कदापि पुत्री पुत्रयो विभेदम न कृतवान, हमारे पिता ने कभी पुत्र और पुत्री में यह भेद नहीं किया। सह सर्वदैव मनुस्मृते पंक्तिमिमाम उद्धरति स्म, वे सदैव मनुस्मृति की इन पंक्तियों का उदाहरण देते थे। आत्मा वै जायते पुत्रः पुत्रेण दुहिता समा, आत्मा ही पुत्र होती है और पुत्र के समान ही पुत्री है। त्वमपि सायः प्रातः देवी स्तुति करोषि, तुम भी सायः प्रातः देवी की स्तुति करते हो। किमर्थम क्यों। सृष्टे उत्पादित्याः शक्त्याः तिरस्कारम करोषि, क्यों सृष्टि की उत्पादक शक्ति का अपमान करते हो। प्रश्न कर रही है। त्वमनसि इयति कुत्सिता प्रवृत्ति आगता, तुम्हारे मन में इतनी गलत प्रवृत्ति आ गई। इदम चिंतयित्वैव अहम कुंठितास्मि, मैं जो हूं यह सोचकर ही चिंता में पड़ गई हूं कि तुम्हारे मन में इतनी गंदी गंदी विचारधारा कैसे आ गई। त्व शिक्षा वृथा, तुम्हारी शिक्षा बेकार है। बेकार ऐसे करके बोलते हुए आगे राकेश बोलते हैं भगिनी विरम विरम, बहन रुको रुको, अहम स्वापराधम स्वीकारोमि लज्जितास्मि, बहन रुको रुको, मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूं और लज्जित हूं, शर्मिंदा हूं। आज से यह निंदा अध प्रवृत्ति कदापि गर्हितमिदं कार्यम स्वप्ने अपि न चिंतयिष्यामि, आज से यह निंदा के योग्य काम स्वप्न में भी नहीं करूंगा। यथैव अंबिका मम हृदयस्य संपूर्ण स्नेहस्य, यथैव जैसे अंबिका मेरे
हृदय के, हृदय से संपूर्ण स्नेह अधिकारिणी अस्ति, जिस प्रकार से या जैसे अंबिका मेरे हृदय के संपूर्ण स्नेह की अधिकारिणी है, तथैव आगंता शिशु अपि, उसी प्रकार से आने वाला शिशु भी स्नेहाधिकारी भविष्यति, पुत्र भवतु पुत्री वा, आने वैसे ही आने वाला शिशु भी मेरे ही स्नेह का अधिकारी होगा, चाहे वह पुत्र हो या पुत्री। अहम सर्व गहितम चिंतम प्रति पश्चातापमग्नम अस्मि, मैं अपनी गंदी सोच के लिए पछतावे से भर गया हूँ। अहम कथम विस्मृतवान, मैं कैसे भूल गया। यहाँ पे दिया गया श्लोक संस्कृत, यत्र नार्यस्तु पूज्यते रम्यते तत्र देवता, यत्र ताः न पूज्यते सर्वास्वतता फलाः क्रियाः। यहाँ पे कहा गया है कि यत्र नार्यत्व पूज्यते, जहाँ नारी की पूजा होती है, रम्यते तत्र देवता, वहाँ देवता निवास करते हैं। यत्रता न पूज्यते, जहाँ इनकी पूजा नहीं होती, अर्थात जहाँ नारी की पूजा नहीं होती है, सर्वास तत्रा फलाः क्रियाः, वहाँ सारी क्रियाएं असफल हो जाती हैं। अथवा पितृ 10 गुणा मातेति, या पिता से 10 गुना अधिक माँ होती है। तव्याः सन्मार्गम प्रदर्शितः भगिनी, तुमने अच्छा मार्ग दिखाया बहन, तुमने मुझे अच्छा मार्ग दिखाया। कनिष्ठापि त्वम मम गुरुरसि, तुम छोटी होते हुए भी मेरी गुरु हो। यहाँ पे गुरु शिक्षक को भी कहा गया जो शिक्षा देता है, और गुरु मतलब बड़ी, तुम छोटी होते हुए भी मुझसे बड़ी हो। शालिनी, अलम पश्चातापेन, पछताओ मत, अब कहने का अर्थ है क्या, पछताओ मत। त्वा मनसः अंधकारः अपगतः, तुम्हारे मन का अंधकार दूर हो गया। प्रसन्नतायाः विषयोऽयम्, प्रसन्नता का विषय है। भ्रातृजाये आगच्छत, भाभी आओ। सर्वा चिंता त्यज आगंतु शिशो स्वागत्य च सन्नद्ध भवः, सारी चिंताओं को छोड़ दो, आने वाले चिंताओं को छोड़कर आने वाले बच्चे के स्वागत के लिए तैयार हो जाओ। भ्रातः त्वमपि प्रतिज्ञा कुरु, भाई तुम भी प्रतिज्ञा करो। कन्यायाः रक्षणे तस्या पाठेन दत्तचित्तः स्थयसि, तुम भी प्रतिज्ञा करो कि कन्या की रक्षा में और उसकी पढ़ाई में ध्यान दोगे। पुत्री रक्षः पुत्री पठायः, पुत्री की रक्षा करो और पुत्री को पढ़ाओ, अर्थात बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। इति सर्वकार्यस्य घोषणेयं तथैव सार्थिकाः भविष्यति, तदा वयं सर्वे मिलित्वा चिंतमिदं यथार्थ रूपम करिष्यामः। यहाँ पे कहा गया है कि सरकार की यह घोषणा तदैव तभी सार्थक होगी जब हम मिलकर यह चिंतन या यथार्थ रूप में, सही रूप में इसका चिंतन करेंगे। जिस प्रकार से या गार्गी श्रुत चिंतने नृपनयने पांचालिका विक्रमे लक्ष्मी शत्रु विदारणे गगनम विज्ञानने कल्पना इंद्रोद्योग पथे च खेल जगति ख्याताभितः साइना, सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु सबला सर्व सदोत्साह्यताम, अर्थात इसमें बताया गया है कि जो गार्गी या गार्गी श्रुति चिंतते, जो गार्गी शास्त्रों के ज्ञान के चिंतन में, नृपनयने पांचालिका विक्रमे, राजा विक्रमादित्य के न्याय को बताने में पांचालिकाएं बहुत कुछ बताती हैं। लक्ष्मी शत्रु विदारणे, लक्ष्मीबाई शत्रुओं को नाश करने में या मारने में, गगनम विज्ञानने
कल्पना, कल्पना चावला विज्ञान के विशाल आकाश रूपीय आंगन में। इंद्रोद्योग पथे, कह रही हैं कि इंद्र नुई उद्योग के मार्ग में। खेल जगती ख्यात भीतः साइना, साइना ने खेल जगत में प्रसिद्धि पाई है। सेयम स्त्री सकलासु दिक्षु, उसी प्रकार से सभी स्त्रियां सभी दिशाओं में। सबला सर्वे, सभी सबल हैं। सर्वे सदोत्साह्यताम, सब के द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अर्थात नारी हर क्षेत्र में आगे है, उसे प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। इस प्रकार से यह पाठ का अर्थ संपन्न हुआ। आप शब्दार्थों को देख लीजिएगा। आगे मैं इसका अर्थ बताती हूँ अनुवाद के रूप में। इसमें दिया गया है, शालिनी ग्रीष्मकाल, ग्रीष्मावकाश गर्मी की छुट्टी में पिता के घर मायके आती है। सभी प्रसन्न मन से उसका स्वागत करते हैं, परंतु उसकी भाभी उदास सी दिखाई पड़ती है। और इसमें संवाद दिया गया है कि शालिनी किस प्रकार से बोलती है और माला क्या बोलती हैं। इसका हिंदी अनुवाद पाठ का दिया गया है। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप इसका अर्थ लिख सकते हैं और समझ सकते हैं। मैं आराम से इसको आगे बढ़ा रही हूँ जिससे कि आप देख सकें इसका अनुवाद। भोजन के समय में भी माला के मन की दशा अच्छी दिखाई नहीं देती थी, परंतु उसने मुंह से कुछ भी नहीं कहा। तो जो राकेश ने कहा है उसका अनुवाद इसमें लिखा गया है। शालिनी ने क्या कहा वह सब दिया गया है। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। इसी प्रकार से इसमें बताया गया है कि जो मनुस्मृति में कहा गया है उन पंक्तियों को दूसरे रंग से लिखा गया है। आत्मा ही पुत्र होती है और पुत्र के समान ही पुत्री है। यहाँ पे श्लोक का अर्थ भी दिया गया है, संस्कृत श्लोक का। जहाँ नारियों की पूजा होती है वहाँ देवता निवास करते हैं। जहाँ इनकी पूजा नहीं होती अर्थात नारियों की पूजा नहीं होती, वहाँ सारी क्रियाएं असफल हो जाती हैं। पिता से 10 गुना अधिक माँ होती है। उसी प्रकार से अंत में भी कहा गया है, गार्गी शास्त्रों के ज्ञान के चिंतन में और राजा विक्रमादित्य के न्याय को बताने में पांचालिकाएं बहुत कुछ बताती हैं। लक्ष्मीबाई शत्रुओं के नाश करने में, कल्पना चावला विज्ञान के विशाल आकाश रूपी आंगन में, इंद्र नुई उद्योग के मार्ग में, चाइना ने खेल जगत में प्रसिद्धि पाई है। उसी प्रकार से सभी स्त्रियां सभी दिशाओं में सबल अर्थात मजबूत हों, सबके द्वारा उन्हें प्रोत्साहित किया जाना चाहिए। अब पाठ के प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। इसमें पहला प्रश्न पूछा गया है जिसका संस्कृत में ही उत्तर देना है। दृष्टया का समागतः, भाग्य से कौन आई तो शालिनी आई थी, तो दृष्टया शालिनी समागतः। दूसरा प्रश्न है, राकेशस्य कार्यालय का निश्चिता, राकेश के कार्यालय में क्या निश्चित हुई। तो एक मीटिंग आयोजित की गई थी, तो राकेशस्य कार्यालये महत्वपूर्णा गोष्ठी निश्चिताः। राकेशः शालिनी कुत्र गन्तुः कथयति, राकेश शालिनी को कहाँ जाने के लिए कहता है। राकेश शालिनीः माल्याः सह चिकित्सकां प्रति गन्तुं कथयति। सायकाले भ्रात्रा कार्यालय आगत किम करोति, सायकाल शाम के समय भाई ऑफिस से आकर क्या करते हैं। तो वहाँ पे बताया, सायकाले भ्रात्रा कार्यालय आगत्य हस्तपादादिकं प्रक्षाल्य वस्त्राणि परिवर्त्य पूजागृहं च गत्वा दीपं प्रज्वाल्य भवानी स्तुति करोति। वह सायकाल घर आके कार्यालय से घर आके हाथ पैर आदि धोकर वस्त्र को परिवर्तित करके पूजा गृह में जाते हैं, दीपक जलाते हैं और भवानी की स्तुति करते हैं। राकेश कस्या तिरस्कार करोसि, राकेश किसका तिरस्कार करते हैं, अपमान करते हैं। राकेश सृष्टे उत्पादित्याः शक्तिया तिरस्कार करोति, शक्ति जो देवी की का तिरस्कार कर रहे हैं। शालिनी भ्रात्रम
काम प्रतिज्ञां कृतं कथयति। शालिनी भाई को कौन सी प्रतिज्ञा करने को कहती है? कन्याया रक्षणे तस्याः पाठेन च तदीय भ्राता चित्तः तिष्ठते इति प्रतिज्ञां कृतु शालिनी भ्रातम कथयति। शालिनी जो है अपने भाई से बेटी को बचाने के लिए, उसे पढ़ाने के लिए, प्रतिज्ञा के लिए कहती है। यत्र नार्यत न पूज्यते तत्र किम भवति। जहाँ नारियों की पूजा नहीं होती वहाँ क्या होता है? यत्र नार्यत न पूज्यते, जहाँ पे नारियों की पूजा नहीं होती है, तत्र सर्वा क्रियाः असफला भवन्ति, वहाँ सारी क्रियाएं असफल हो जाती हैं। अधोलिखितान् पदान् संस्कृत रूपेण तत्सम शब्द लिखिए। कोख, साथ, गोद, इनके सारे संस्कृत शब्द लिखने अर्थात तत्सम शब्द लिखने हैं। कोख क्रोडः, साथ सह, गोदह कुक्षी, यहाँ पे कोख और गोद, यहाँ पे कुक्षी और क्रोड भी हो सकता है। भाई, भ्राता, कुआं, कूपः, दुग्धः, पयः, दुग्धम भी कह सकते हैं इसको। तीसरा वाला प्रश्न जो है इसमें कहा गया है कि उदाहरण के अनुसार कोश में दिए गए पदों की तृतीय विभक्ति में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। मात्रा सह पुत्री गच्छति, तो यहाँ पे मात्र का तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया गया है, तो यहाँ पे क्या आ गया? मात्रा। यहाँ पे क्या कहा गया? माता के साथ पुत्री जाती है। बिना विद्या न लभ्यते, यहाँ पे बताया गया है कि यहाँ पे क्या? परिश्रमी, तो बिना, यहाँ पे बताए द्वितीय विभक्ति और तृतीय विभक्ति में भी इसका प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट इसमें छात्र लेखन्या लिखति, छात्रः लेखन्या लिखति, छात्र पेन से लिखता है, तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति का लेखनी का क्या हो जाए? लेखन्याः। यहाँ पे सूरदास, सूरदास का लिख सकते हैं नेत्राभ्याम अंध आसीत। सूरदास, यहाँ पे नेत्राभ्याम क्योंकि दो नेत्र हैं इसलिए नेत्राभ्याम के बारे में कहा गया है, तो सूरदास नेत्रों से अंधे थे। सह मित्रेण साकम समयम यापयति, यहाँ पे वह मित्रों के साथ समय बिताता है। नेक्स्ट देखते हैं चौथा प्रश्न, जिसमें कि कहा गया है क स्तंभ में विशेषण दिया गया है और ख स्तंभ में विशेष दिया गया है, इनका सही मिलान करना है। इसमें देखते हैं पांचवे का, चौथे का देखेंगे हम। चौथे प्रश्न का, जैसे कि पहला स्वस्था का मनोदशा, महत्वपूर्णा गोष्ठी, जघन्य कृत्यम, क्रीडंती पुत्री और कुत्सितः वृत्ति, कुत्सित वृत्ति के बारे में कहा गया। पांचवा प्रश्न देखते हैं। पांचवें प्रश्न में कहा गया है कि इसमें बताया गया है अधोलिखितानां पदानां विलोम पदम पाठात चित्वा लिखत, यहाँ पे विलोम शब्द है, पाठ से चुनकर लिखने हैं। तो पहला दिया है स्वः, इसका अर्थ होता है आने वाला कल, और ह्य माने बीता हुआ कल। प्रसन्ना विमना, प्रसन्ना खुशी, और दूसरा आ जाएगा चिंतन, विमना मतलब चिंतित। वरिष्ठ बड़ा, और कनिष्ठ मतलब छोटा। प्रसन्नचितम तिरस्कृतम, यहाँ पे निंदनीय मतलब निंदित कह सकते हैं, निंदा वाले। फिर है प्रकाशः अंधकार, सफला विफला, निरर्थक सार्थक। छठा प्रश्न देखते हैं, जिसमें कि प्रश्नों का रेखांकित जो पदों के आधार पर प्रश्न निर्माण करना है। जो प्रश्न दिए गए हैं, जो पद दिए गए हैं, इनके अनुसार हमने प्रश्न का निर्माण करना है। पहला प्रश्न दिया गया है, पहला दिया गया है उत्तर प्रसन्नतायाः विषयोयम्, यह प्रसन्नता का विषय है। तो अब प्रश्न क्या बनेगा? किसका विषय है? तो यहाँ पे हम किसका क्या प्रयोग करेंगे इसके लिए? कस्या। क्या आ जाएगा? कस्या। स्त्रीलिंग षष्ठी विभक्ति का है तो क्या आ जाएगा? कस्याः। दूसरा है ख वाला, सर्व कार्यः घोषणा अस्ति, यहाँ सरकार की घोषणा है, तो हम प्रश्न आएगा किसकी घोषणा है? तो कस्य घोषणा अस्ति, यहाँ पे क्या आ जाएगा? पुल्लिंग में आ जाएगा तो कस्य आ जाएगा, कस्य घोषणा अस्ति। नेक्स्ट है अहम स्वापराधम स्वीकारोमपि, यहाँ पे मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। तो यहाँ पे क्या बताया गया है? क्या स्वीकार करता है? तो क्या लिखेंगे हम? अहम स्वीकार्यम, की स्वीकार्यम, मैं क्या स्वीकार करता, किम आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा?
किम। नेक्स्ट है समयात पूर्वम आयास करोषि, समय से पहले प्रयास करते रहा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, समय से पहले, तो किस क्या लिखेंगे इसमें, प्रश्न क्या आ जाएगा, किस से पहले। तो समय से पहले को क्या आ जाएगा, किस से पहले, तो कस्मात पूर्वम आयासम करोषि। नेक्स्ट है इसमें अंबिका कोड़े उपविशति, अंबिका गोद में बैठती है, तो कहाँ बैठती है, तो प्रश्न यह कुत्र आ जाएगा, अंबिका कुत्र उपविशति। नेक्स्ट 7वां प्रश्न है जिसमें कहा गया है कि नीचे दिए गए संधि विच्छेद में रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। पहला वाला है सहैव सहसा धन एव परामर्शानुसारम परामर्श धन अनुसारम प्रधाराः वध धन अर्हा अधुनैव अधुना धन एव प्रवोत्तपि प्रवोत्त धन अपि। आशा है आप लोगों को यह पाठ अच्छे से आ गया होगा। इसकी एक्सरसाइजेस भी आपने देख ली होंगी। धन्यवाद।